तो हेलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए न्यू कोरियन ड्रामा लेकर आ गई हूँ। इस ड्रामा के स्टार्ट में हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसके अंदर स्पेशल सुपर पावर्स होती हैं। वो दूसरी दुनिया में जाने का ट्राई कर रही होती है, पर उसको स्पेशल पावर्स रोक रही होती हैं। बहुत कोशिश करने के बाद वो दूसरी दुनिया में चली ही जाती है। तो इस लड़की का नाम लूली होता है। अब हमें 2025 का कोरिया दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक डिलीवरी बॉय को दिखाया जाता है। उस डिलीवरी बॉय का नाम हाशिनो होता है। उसको अपने दोस्त की कॉल आ जाती है। उसका फ्रेंड उसको बताता है कि उसकी नेक्स्ट वीक मैरिज है और वो उसको अपनी मैरिज में इनवाइट भी करता है। उसका फ्रेंड हाशिनो को कहता है कि तुम भी जल्दी से शादी कर लो, और हाशिनो कहता है कि उसका ब्रेकअप हो गया है। वो अपने फ्रेंड से वादा करता है कि वो नई गर्लफ्रेंड के साथ उसकी मैरिज में आएगा। वो सोच रहा होता है कि वो नई गर्लफ्रेंड कहाँ से लाए। वो कहता है कि गर्लफ्रेंड कोई आसमान से तो नहीं गिर सकती। इतनी देर में अचानक एक लड़की आसमान से उसके ऊपर गिर जाती है। वो और कोई नहीं बल्कि लूली ही होती है। वो 2025 में कोरिया आ जाती है। हाशिनो को कुछ भी समझ नहीं आ रही होती। हाशिनो जल्दी से उठकर अपनी फूड डिलीवरी देखने लगता है। वो जब अपना फूड देखता है तो उसका फूड बिल्कुल ठीक होता है। लूली को बहुत ज्यादा भूख लग रही होती है। वो कहती है कि इस फूड की तो बहुत अच्छी स्मेल आ रही है। हाशिनो लूली को कहता है कि क्या तुम्हें चोट लगी है, और लूली कहती है कि मुझे चोट नहीं लग सकती है। जब लूली अपनी टांग पे देखती है तो वो हैरान हो जाती है। वो कहती है कि मुझे चोट कैसे लग सकती है। वो सोचती है कि क्या मेरी सुपर पावर्स खत्म हो गई हैं? लूली खड़ी होकर अपने सुपर पावर्स का इस्तेमाल करने लगती है, पर उसकी सुपर पावर्स बिल्कुल काम नहीं कर रही होती और वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है। हाशिनो को वो लड़की काफी वियर्ड लग रही होती है। लूली को पता चल जाता है कि अब उसकी पावर कोई काम नहीं कर रही है। हाशिनो लूली को कहता है कि मुझे लगता है कि तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए। तो वो उसका हाथ पकड़ लेता है। जब हाशिनो लूली का हाथ पकड़ता है तो लूली के अंदर सुपर पावर्स वापस आ जाती हैं और हाशिनो काफी हैरान हो जाता है। लूली कहती है, ये देखो, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था कि मेरे अंदर सुपर पावर्स हैं। पर जब हाशिनो उसका हाथ छोड़ देता है तो उसके अंदर से सुपर पावर्स वापस से चली जाती हैं। लूली को समझ आ जाती है कि हाशिनो की वजह से उसकी पावर्स वापस आ गई थी। वो हाशिनो को दोबारा कहती है कि मुझे अपना हाथ पकड़ाओ, पर हाशिनो उससे दूर जाने लगता है। हाशिनो अपनी मोटरसाइकिल पे बैठकर वहाँ से जाने लगता है, पर लूली दोबारा उसका हाथ पकड़ लेती है। तो लूली को एक पास्ट का सीन याद आता है। वहाँ पर लूली परेशान बैठी हुई होती है और हाशिनो जैसा लड़का वहाँ पर आकर उसकी हेल्प करता है। वो पूछता है कि तुम इतना परेशान क्यों हो, पर प्रेजेंट में हाशिनो उससे बचकर भागने लगता है। वो कहता है कि तुम तो एक मॉन्स्टर हो। हाशिनो अपने अपार्टमेंट में आकर अपने फ्रेंड को कॉल करता है। वो कहता है कि एक फेरी आसमान से गिर गई थी मेरे ऊपर। तो उसका फ्रेंड कहता है कि तुम्हें अपने आप को प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए इन लोगों से। हाशिनो अपने फ्रेंड को कहता है कि मैं अपने घर वापिस आ गया हूँ, वो मेरा पीछा नहीं कर सकती थी। जब वो अपने अपार्टमेंट के बाहर पहुँचता है तो वहाँ पर लूली भी होती है। वो हाशिनो का इंतजार कर रही होती है। हाशिनो उसको देखकर काफी डर जाता है और लूली अचानक से बेहोश हो जाती है। तो हाशिनो उसकी हेल्प करता है और उसको अपने अपार्टमेंट में ले आता है। रूम में आकर हाशिनो लूली को लिटा देता है और वो उसके क्लोज आ जाता है। जैसे ही वो उसके क्लोज आता है तो लूली होश में आ जाती है। वो कहती है कि मेरी सारी पावर्स वापस आ गई हैं। लूली हाशिनो को थैंक यू कहती है कि उसकी वजह से उसकी सारी पावर्स वापस आ गई हैं। हाशिनो लूली से दूर जाना चाहता था तो वो लूली को कहता है कि उसका कुछ अर्जेंट काम है। लूली को भी काफी नींद आ जाती है। वो कहती है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर सो जाती हूँ। हाशिनो बाहर बैठकर अपना काम कर रहा होता है कि उसको उसके मैनेजर का कॉल आता है। वो कहता है कि बॉस आप ऑफिस कब आएंगे, पर हाशिनो अपने मैनेजर को कहता है कि मैं कंपनी में नहीं आऊंगा, तुम उस कंपनी के बॉस बन जाओ। हाशिनो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होता है, पर कुछ अरसे से उसका काम कुछ अच्छा नहीं चल रहा होता, तो इस वजह से वो पार्ट टाइम होम डिलीवरी का काम भी करता है। अचानक डोरबेल बजती है। हाशिनो दरवाजा खोलता है तो उसकी लैंडलॉर्ड वहाँ पर होती है। लैंडलॉर्ड हाशिनो को काफी पसंद करती थी और वो कहती है कि हम साथ में बैठकर डिनर करते हैं, पर हाशिनो उसको काफी ज्यादा अवॉइड कर रहा होता
होता है। हाशिनो उसको कहता है कि आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है, हम लोग साथ डिनर नहीं कर सकते हैं। और वो लैंडलॉर्ड हाशिनो का फायदा उठाने लगती है। उस लैंडलॉर्ड का नाम शिंग होता है और वो उसके क्लोज आने लगती है। इतनी देर में ही वहाँ पर लूली आ जाती है। वो कहती है कि तुम कौन हो? तो लूली शिन को कहती है कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? शिन लूली को देखकर काफी एम्बेरस फील करती है और इनसिक्योर भी फील करती है क्योंकि लूली बहुत ही ब्यूटीफुल थी। तो शिन बहाना बनाकर घर वापस जाने लगती है। लूली हाशिनो से पूछती है कि बॉयफ्रेंड का क्या मतलब होता है और हाशिनो उसको कोई भी जवाब नहीं देता है और हाशिनो सोच रहा होता है कि मैं एक नई गर्लफ्रेंड कहाँ से लाऊं। तो लूली कहती है कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाती हूँ। तो लूली शिन का लाया हुआ खाना खाने लगती है। उसके बाद वो दोनों सोने लगते हैं। हाशिनो लूली को देख रहा होता है। वो कहता है कि ये तो बहुत ब्यूटीफुल है और ये सोते हुए भी कितनी प्रिटी लग रही है। हाशिनो को लगता है कि लूली एक मॉन्स्टर है और वो उसको खा जाएगी। तो हाशिनो रोने लगता है। लूली अचानक उठ जाती है। वो हाशिनो को ऐसे देखकर परेशान हो जाती है। वो हाशिनो से पूछती है कि तुम क्यों रो रहे हो? तो हाशिनो उसको कहता है क्योंकि मैं आज बहुत ज्यादा खुश हूँ क्योंकि तुम मेरे साथ हो। लूली भी खुश हो जाती है। तो लूली कहती है कि उसको नहीं पता कि वो कितना टाइम यहाँ रहेगी। लूली कहती है कि जब मैं फुली रिकवर हो जाऊंगी तो मैं यहाँ से वापस चली जाऊंगी। जाने की बात सुनकर हाशिनो खुश हो जाता है। वो कहता है कि तुम कब यहाँ से जाओगी? तो लूली कहती है कि वो सिर्फ 10% रिकवर हुई है, अभी 90% बाकी है। और लूली कहती है कि जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ मैं फुली रिकवर हो सकती हूँ। हाशिनो कहता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा, तुम कैसे फुली रिकवर हो सकती हो? तो हाशिनो कहता है कि आज हम एक अच्छी जगह पर खाने के लिए जाएंगे। लूली अपनी ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर हाशिनो के साथ आ जाती है। हाशिनो कहता है कि तुमने अम्ब्रेला क्यों ली हुई है? तो लूली बताती है कि वो सन से डरती है। वो दोनों रेस्टोरेंट में आ जाते हैं। उनके साथ साथ ही रेस्टोरेंट में 3 और लोग आते हैं। उनमें से एक लड़की का नाम सुईवा होता है। वो इंस्टाग्राम पर लाइव आती है और उसके काफी ज्यादा फॉलोअर्स भी होते हैं। वो तीनों रेस्टोरेंट में आकर लाइव स्ट्रीम स्टार्ट करने लगते हैं। वो लाइव स्ट्रीमिंग इस वजह से कर रहे होते हैं कि उनको एक कंपनी का एंटरप्रेन्योर बहुत पसंद होता है और वो उस कंपनी का सीईओ भी होता है। सुईवा उसमें इंटरेस्टेड होती है। यहाँ पर हाशिनो और लूली का लंच आ जाता है जो कि बहुत टेस्टी लग रहा होता है। हाशिनो लूली को इन सब डिशेस की स्पेशलिटी बता रहा होता है। लूली को फूड काफी अच्छा लगता है। लूली खाना स्टार्ट करने लगती है पर सुईवा उनकी टेबल पर आकर बैठ जाती है और उनको तंग करने लगती है। हाशिनो सुईवा को कहता है कि हम यहाँ पर बिजी हैं, तुम कहीं और जाकर अपनी लाइव स्ट्रीमिंग कर लो। सुईवा हाशिनो को देखकर कहती है कि तुम तो मेरे पुराने क्लासमेट हो, क्या तुम डिलीवरी बॉय हो, तुम्हें कोई और जॉब नहीं मिली? और उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट भी करने लगती है। सुईवा अपने फॉलोअर्स को कहने लगती है कि ये तो मेरे स्कूल में पीछे ही रहता था, ये मुझे स्कूल में पसंद करता था। पर सुईवा अपने फॉलोअर्स से झूठ बोल रही होती है। हाशिनो उसको चुप रहने का कहता है पर वो उसकी बात नहीं मानती। लूली हाशिनो को कहती है कि क्या मैं तुम्हें तंग कर रही हूँ? मैं हर वक्त तुम्हारे आगे पीछे रहती हूँ, बिल्कुल एक डॉग की तरह। लूली कहती है कि मुझे नहीं लगता कि ये तुम्हारे आगे पीछे घूमता है क्योंकि मैं ही इसके आगे पीछे घूमती रहती हूँ और ये तो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करता क्योंकि तुमसे बुरी स्मेल आती है। तो लूली अपना मैजिक सुईवा पे करती है और उसके अंदर से काफी गंदी स्मेल आने लगती है। सुईवा के फैंस सुईवा को ही बुरा भला कहने लगते हैं। वो कहते हैं कि तुम तो कितनी घटिया बातें करती हो, ये लड़की तो बहुत ही ब्यूटीफुल है और बहुत से लोग उसको अनफॉलो भी करने लगते हैं। तो सुईवा गुस्से के मारे अपनी लाइव स्ट्रीमिंग बंद कर देती है। रेस्टोरेंट में आए हुए लोगों को भी उसके अंदर से स्मेल आने लगती है। वो लोग कहते हैं कि क्या तुम आज नहाकर रेस्टोरेंट नहीं आई, पहले तुम जाकर नहा लो, तुमसे काफी गंदी स्मेल आ रही है। और सब लोग उसकी इंसल्ट करने लगते हैं। तो वहाँ पर एक लड़का आता है। सुईवा उसके पास आ जाती है। उस लड़के का नाम मिस्टर ली होता है और मिस्टर ली सुईवा को खुद से दूर कर देता है। मिस्टर ली हाशिनो के पास आकर उसको ग्रीट करता है। वो कहता है कि आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई।
हुई। हाशिनो कहता है कि तुम मुझे कैसे जानते हो? तो मिस्टर ली कहता है कि यंग एंटरप्रेन्योर को और कौन नहीं जानता, आपको सब जानते हैं, आप तो एक बिलियनियर हैं। और हाशिनो कहता है कि मैं अपने होम टाउन के कल्चर को प्रमोट करता हूँ और टूरिस्ट को वहाँ पर विजिट करवाता हूँ। मिस्टर ली कहता है कि आज की ऑर्डर की पेमेंट मैं करूँगा आप सबके लिए। सुईवा काफी हैरान हो जाती है कि हाशिनो ही वो यंग एंटरप्रेन्योर है जो कि बिलियनियर है। लूली फ्री खाने का सुनकर काफी खुश हो जाती है और खाना एंजॉय करने लगती है। रेस्टोरेंट के बाद वो दोनों काफी क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं। हाशिनो लूली से पूछता है कि तुम्हारी पावर्स और कैसे आ सकती हैं? तो लूली कहती है कि मैं एंजॉय करूं और बहुत अच्छा खाना खाऊं तो मेरी पावर दोबारा रिकवर हो सकती हैं। हाशिनो कहता है कि ये तो बहुत सिंपल है, पर लूली कहती है कि ये इतना सिंपल नहीं है, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ एंजॉय कर सकती हूँ। हाशिनो बड़े रोमांटिक अंदाज से कहता है कि मैं तुम्हें एंजॉय करवाऊंगा। लूली हाशिनो को देखकर फिदा हो जाती है। वो सोचती है कि ये तो कितना जेंटलमैन पर्सन है। नेक्स्ट डे हाशिनो लूली को लेकर अपने एरिया में घुमाने के लिए ले आता है और उसको बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस दिखा रहा होता है। हाशिनो लूली को एक सैड लव स्टोरी बताने लगता है, पर अचानक लूली की तबीयत खराब हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। हाशिनो लूली को लेकर एक जगह पर बैठ जाता है। वो कहता है कि मैं तो तुम्हें हॉस्पिटल भी नहीं लेके जा सकता क्योंकि तुम एक स्पेशल लेडी हो, वो लोग तुम्हारा इलाज नहीं कर सकते हैं। हाशिनो लूली के क्लोज आने लगता है पर लूली को होश आ जाती है और हाशिनो काफी एम्बेरस हो जाता है और फिर वो दोनों काफी ब्यूटीफुल मोमेंट एंजॉय करते हैं और वो दोनों एक दूसरे के काफी क्लोज भी आ जाते हैं। अचानक हाशिनो को उसकी मॉम की कॉल आ जाती है। वो कहती है कि तुम जल्दी से विलेज में आओ। हाशिनो लूली को कहता है कि तुम अपार्टमेंट में वापस चले जाओ, मुझे अपने विलेज में कुछ काम है। लूली उसको मना कर देती है। वो कहती है कि जहाँ पर तुम जाओगे मैं भी वहीं पर ही जाऊंगी और वो उसको अपने साथ जाने के लिए मना ही लेती है। तो हाशिनो लूली को अपने विलेज में ले आता है। हाशिनो की मॉम के पास सुईवा भी होती है। सुईवा हाशिनो की मॉम को लूली के बारे में बुरा भला कहती है पर हाशिनो की मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, मैं तुम्हारी मदद करूंगी। हाशिनो अपनी मॉम को लूली से इंट्रोड्यूस करवाता है। वो कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। तो लूली भी हाशिनो की मॉम को मॉम कहती है। सुईवा काफी बुरी बातें करती है। वो कहती है कि शादी से पहले ही ये आपको मॉम कह रही है। हाशिनो की मॉम हाशिनो का कान पकड़ लेती है। वो कहती है कि सुईवा तुम्हें पसंद करती है, तुम किसी और लेडी के बारे में कैसे सोच सकते हो? और हाशिनो कहता है कि मुझे सुईवा बिल्कुल पसंद नहीं है। वो मुश्किल क्रिएट करती है। उसको मेरी असल आइडेंटिटी पता चल गई है कि मैं एक बिलियनियर हूँ, आप इसकी बातों में बिल्कुल मत आइए। तो सुईवा कहती है कि मैं तो तुम्हें बचपन से पसंद करती हूँ। सब लोग यहाँ पर कहते हैं कि हम दोनों परफेक्ट मैच हैं। और हाशिनो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल डिस्गस्टिंग है और वो कहता है कि लूली मेरी आप गर्लफ्रेंड है और लूली भी इस बात पर मान जाती है। हाशिनो की मॉम पूछती है कि तुम कितने टाइम से साथ हो? तो हाशिनो कहता है कि हम 10 दिन से साथ हैं। हाशिनो की मॉम ये सुनकर हैरान हो जाती हैं। वो कहती है कि 10 दिनों में कोई एक दूसरे को कैसे पसंद कर सकता है? और लूली उनको कहती है कि हम तो एक दूसरे को 1000 साल से जानते हैं। ये सुनकर सब हैरान हो जाते हैं। सुईवा कहती है कि मुझे लगता है कि ये लड़की का कुछ प्रॉब्लम है। तो लूली कहती है कि मैं कोई नॉनसेंस बातें नहीं कर रही हूँ, हम दोनों प्रीवियस लाइफ में भी कपल थे। हाशिनो भी लूली की बात सुनकर खुश हो जाता है। वो सोचता है कि ऐसा बिल्कुल है, हम दोनों पास्ट लाइफ में कनेक्टेड थे। हाशिनो की माँ से पूछती है कि क्या तुम इस लड़की को वाकई पसंद करते हो? तो वो लूली का हाथ पकड़ के कहता है कि हाँ, मैं इसके साथ पूरी जिंदगी रहना चाहता हूँ। और फिर भी इसकी मॉम कहती है कि मैं इस लड़की को कभी एक्सेप्ट नहीं करूंगी, तुम्हें सुईवा के साथ शादी कर लेनी चाहिए और तुम दोनों परफेक्ट मैच हो। हाशिनो अपनी मॉम पर चिल्लाता है। सुईवा इस बात का फायदा उठाती है। वो कहती है कि इस लड़की की वजह से हाशिनो आप पर चिल्ला रहा है, आज से पहले हाशिनो आप पर कभी नहीं चिल्लाया। और हाशिनो की मॉम गुस्से के मारे लूली को वहाँ से भगा देती हैं। लूली सेट होकर वहाँ से जाने लगती है। रात को सुईवा हाशिनो के पास आती है और एक सूप का बोल भी लेकर आती है। हाशिनो कहता है कि तुम यहाँ पर क्या करने आई हो, मुझे अकेला छोड़ दो। सुईवा कहती है कि तुमने खाना नहीं खाया इसलिए मैं तुम्हारे लिए सूप बना कर लाई हूँ। और हाशिनो वो सूप पीने से इनकार कर देता है। सुईवा कहती है कि मैं जानती हूँ कि फोर्स मैरिज नहीं हो सकती है, मैं सॉरी कहने के लिए तुम्हारे लिए सूप बना कर लाई हूँ। तो हाशिनो मान जाता है और वो सूप पी लेता है। सुईवा ने उस सूप में कुछ मिलाया हुआ था और वो हाशिनो के क्लोज आकर बैठ जाती
जाती है और वो उसका फायदा उठाने लगती है। वो कहती है कि तुम सिर्फ मेरे हो और हाशिनो को कोई भी असर नहीं होता और वो सुइबा को खुद से दूर कर देता है। वो अपनी मॉम को आवाज देता है। वो कहता है कि क्या आपको ऐसी लड़की पसंद है? उसकी मॉम उस पर काफी गुस्सा करने लगती है। सुइबा उसकी मॉम से माफी मांगने लगती है। वो कहती है कि हाशिनो मुझे बचपन से पसंद है, मैं उसको नहीं छोड़ सकती हूँ। और हाशिनो की मॉम सुइबा को यहाँ से लेकर चली जाती है। वहाँ पर लूली भी आ गई होती है और उसने सुइबा को बांध कर रखा हुआ होता है। लूली के हाथ में चाकू होता है। वो कहती है कि तुमने किस हाथ से हाशिनो को हाथ लगाया था? सुइबा कहती है कि वो मेरा फियांसी है, मैं उसको टच कर सकती हूँ। तो लूली कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारे दोनों हाथ ही काट देती हूँ और फिर तुम्हारे हाथ काट कर लेक में फेंक दूंगी ताकि फिश तुम्हारे हाथ खा सके। वो अपना चाकू सिर्फ ऊपर ही करती है तो सुइबा बेहोश हो जाती है। हाशिनो लूली से पूछता है कि अब तुम वापस जा रही हो? लूली कहती है कि तुमने मेरे से प्रॉमिस किया था कि जब तक मेरी पावर्स फुली रिकवर नहीं हो जाती तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकते हो। वो दोनों बाहर जाने का डिसाइड करते हैं। उसके बाद हाशिनो उसको एक लॉकेट देता है। वो कहता है कि ऐसा ही सेम पेंडेंट तुम्हारे पास भी है, क्या हम दोनों की डेस्टिनी सेम तो नहीं है? लूली काफी परेशान हो जाती है। हाशिनो कहता है कि मैं तो तुम्हारे से मजाक कर रहा था और फिर वो दोनों घूमने के लिए चले जाते हैं। लूली एरिया देख रही होती है कि अचानक एक बाइक वाला छोटे बच्चे को मारने लगता है। तो लूली उस बच्चे को बचा लेती है। वो उस बच्चे से पूछती है कि क्या तुम ठीक हो और अपना अम्ब्रेला नीचे रख देती है। सूरज की रोशनी पड़ने की वजह से उसके अंदर से काफी लाइट्स निकल रही होती हैं। सब लोग उसको देखकर हैरान हो जाते हैं। लोगों को लगता है कि वो एक मॉन्स्टर है। हाशिनो फौरन उसके पास आकर अपनी जैकेट ऊपर कर लेता है ताकि उसको कोई प्रॉब्लम न आए। वो कहता है कि तुम्हें डरने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सुइबा सोचती है कि हाशिनो उससे शादी नहीं करेगा। अगर वो मुझसे शादी करता है तो मैं अमीर हो जाती। तो सुइबा हाशिनो और लूली वाली वीडियो देखने लग जाती है। सुइबा कहती है कि मुझे लगता था कि इस लड़की में कोई सुपर पावर्स हैं, इस वजह से हाशिनो उससे इतना ऑब्सेस्ड हो गया है। तो सुइबा किसी को कॉल करती है। वो कहती है कि मैं आपकी हेल्प करूंगी, आपको मेरे लिए कुछ करना पड़ेगा। यहाँ पर हाशिनो और लूली जा रहे होते हैं। लूली काफी वीक होती जा रही है तो हाशिनो उसको अपने कंधे पर राइड देता है। वो दोनों एक टेम्पल में आए हुए होते हैं और वहाँ पर बहुत खूबसूरत नजारा एंजॉय कर रहे होते हैं और बहुत ज्यादा बातें करते हैं। वो दोनों एक दूसरे के साथ सनसेट एंजॉय करते हैं। लूली हाशिनो को कहती है कि मैं ये सब नजारा तुम्हारी आंखों से एंजॉय करना चाहती हूँ। वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ लेते हैं और दोनों अपनी आंखें बंद कर लेते हैं। नेक्स्ट सीन में सुइबा एक अमीर बिजनेसमैन जिसका नाम मिस्टर वोंग होता है उसके पास बैठी हुई होती है और उसने लूली को किडनैप करवा लिया होता है और सुइबा लूली से काफी ज्यादा बुरी बातें करती है और उसका मुंह काफी जोर से पकड़ लेती है। लूली सुइबा के हाथ पर काट लेती है और सुइबा के हाथ से बहुत ज्यादा खून निकलने लगता है। सब लोग उसकी वीडियो बनाने लगते हैं। सब लोग कहते हैं कि ये तो एक मॉन्स्टर है। सुइबा भी उसकी वीडियो बना रही होती है। वो बहुत खुश होती है कि उसकी लाइव स्ट्रीमिंग पे 1 मिलियन लोग आकर देख रहे हैं। बेहोश हो जाती है और वहाँ पर हाशिनो भी आ जाता है। हाशिनो लूली को उठाता है और वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो? लूली कहती है कि क्या मैं कहीं कोई ख्वाब तो नहीं देख रही हूँ और वो दोनों एक दूसरे को देखने लग जाते हैं। सब लोग हाशिनो को कहते हैं कि ये तो एक मॉन्स्टर है, तुम इससे दूर हो जाओ। सुइबा अपने बंदे को कहती है कि हाशिनो को लूली से दूर करो। सुइबा हाशिनो के पास आ जाती है। वो कहती है कि क्या तुम्हें नहीं दिखता कि ये एक मॉन्स्टर है, तुम इसके पास कैसे आ सकते हो? तो सुइबा कहती है कि तुम तो मुझे बचपन से ही पसंद करते थे। हाशिनो कहता है कि मैं तुम्हें कभी पसंद नहीं करता था, मैं सिर्फ एक लड़की को पसंद करता हूँ और वो लूली है। लूली भी हाशिनो को देखकर स्माइल करने लगती है। हाशिनो कहता है कि तुम पनिश डिजर्व करती हो। इतनी देर में ही वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो लूली के किडनैप करने के जुर्म में सुइबा और मिस्टर वोंग को अरेस्ट कर लेते हैं। हाशिनो और लूली बाहर वॉक करने के लिए आते हैं तो सब लोग लूली को देखकर कहते हैं कि ये तो एक मॉन्स्टर है। लूली ने लोगों से बचने के लिए अपने मुंह पे निकाब भी किया हुआ था तो हाशिनो लूली को रिंग पहना देता है। तो हाशिनो कहता है कि हम दोनों एक न्यू बॉर्न बना रहे हैं। हाशिनो कहता है कि तुम्हें दूसरे लोगों के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, तुम बस अपने बारे में सोचो। हाशिनो को कंपनी से कॉल आ जाती है। बहुत सारे लोग उसकी कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते क्योंकि वो एक
मॉन्स्टर के साथ रहता है। हाशिनो कहता है कि मुझे ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है जो मुझ पर यकीन नहीं करते, और वो कहता है कि उनके साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दो। लूली सोचती है कि मेरी वजह से हाशिनो को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, और वो वहाँ से जाने लगती है। अब हमें एक पास्ट का सीन दिखाया जाता है जिसमें हमें लूली और हाशिनो को दिखाया जाता है। हाशिनो लूली को खड़ा करने के लिए उसकी हेल्प करता है। लूली कहती है कि मैं ड्रैगन किंग की डॉटर हूँ और मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। बस आप मेरा ये लेटर मेरे फादर को दे दें। मुझे दूसरी जगह पर अपना एग्जाम देने के लिए जाना है, इस वजह से मैं ये लेटर अपने डैड को नहीं दे सकती हूँ। अगर मैं ये लेटर अपने डैड को देने चली जाऊँ तो मैं अपना एग्जाम मिस कर दूंगी। तो हाशिनो वो लेटर लेकर चला जाता है। नेक्स्ट डे हमें उन दोनों को दोबारा दिखाया जाता है। लूली के फादर जो कि ड्रैगन किंग थे, उन्होंने हाशिनो को अपनी बेटी से शादी करने के लिए कहा था। लूली हाशिनो को कहती है कि तुमने मेरे डैड से रिफ्यूज क्यों किया, पर हाशिनो कहता है कि मैं बहुत गरीब हूँ, मैं आपको डिजर्व नहीं करता हूँ, और वो वहाँ से जाने लगता है। और लूली हर तरह से उसका पीछा करती है। हाशिनो एक फार्मर था जो कि अपना खेत चला रहा था। वहाँ पर लूली भी आ जाती है। वो उसका पसीना साफ करने लगती है। वो कहती है कि तुम सिर्फ मेरे लिए नहीं बल्कि पूरी सिटी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो, क्योंकि तुम राइस प्रोड्यूस करते हो। और वो कहती है कि मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। फ्यूचर में भी उन दोनों को सब कुछ याद आ जाता है, और वो कहते हैं कि हम दोनों पास्ट लाइफ में भी कनेक्टेड थे और हम दोनों को एक दूसरे को छोड़कर नहीं जाना चाहिए। अब हमें अचानक एक आवाज आती है। वो लूली को कहते हैं कि तुम्हारा यहाँ पर टाइम खत्म हो चुका है, अब तुम्हें वापस आ जाना चाहिए। अगर तुम वापस ना आए तो तुम यहाँ पर ही खत्म हो जाओगी। लूली और हाशिनो दोनों काफी परेशान हो जाते हैं। हाशिनो लूली को धक्का देता है। वो कहता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारा हमेशा वेट करूंगा। और लूली को हाशिनो के साथ सारे मोमेंट याद आ रहे होते हैं, और फिर वो हाशिनो के पास वापस आ जाती है। हाशिनो कहता है कि तुम वापस क्यों आ गई हो, तो लूली अपनी रिंग दिखाकर कहती है कि हम एंगेज्ड हैं, मैं वापस नहीं जा सकती हूँ। और फिर वो दोनों एक दूसरे को हक कर लेते हैं, और इसी के साथ हमारा ये ड्रामा खत्म हो जाता है। अगर आपको ऐसे और ड्रामास देखने हैं तो हमें लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।